बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्य परंपरा का, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि वास्तव में पूजा करना किसे कहते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद ने हमें न सिखाया होता कि किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, तो हम भी बस यही जानते उपासना का मतलब कि मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ और वहां जाकर के सेल्फी ले लो और किसी अच्छी सी दुकान पे मूंग की दाल का चीला खा के आ जाओ। यही है अयोध्या यात्रा। हम यही जानते हैं, अयोध्या यात्रा का मतलब यही है कि बिना प्याज लहसुन का मूंग की दाल का चीला और छाछ ये खा के आना, यही अयोध्या यात्रा होती। यही राम भक्ति होती कि वहां जाते जोर जोर से चिल्लाते जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाकर के बाल सेट कराते और किसी पर स्त्री, किसी की बहन, किसी की बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि डालते। यही राम भक्ति होती। आज के समय में यही राम भक्ति एक तरह से है, हो गई है। इसीलिए हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया, उसमें बोला शर्म से कहो हम हिंदू हैं। क्योंकि आज राम भक्ति का मतलब यही समझते हैं सब लोग। वो भी अच्छा है कि झंडा लगाना चाहिए अपने घर के ऊपर, पर राम जी ज्यादा उस चीज से प्रसन्न होते यदि उनके सिद्धांतों का पालन किया जाता, उनकी मर्यादाओं का पालन किया जाता। कम से कम उनकी पूरी मर्यादाओं का पालन न करते हुए भी कम से कम इसका प्रयास तो किया जाता। तो हमारा परम सौभाग्य कि हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे प्रामाणिक आचार्यों के अनुगत्य में हैं, जिन्होंने हमें कुछ फेक नहीं दिया। अगर हम राम जय श्री राम बोलने वाले जितने भी लोग हैं, जोर जोर से नारा लगाने वाले भी जो भी लोग हैं, उनसे अगर हम थोड़ा बहुत पूछ लेंगे अगर राम जी के बारे में, तो शायद ही कोई बता पाएगा। ये बात तो सत्य है कि अगर हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग इस तरह का प्रचार नहीं करेंगे, तो एक दिन अपने ही घर के सदस्यों के साथ अत्याचार होगा और हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे, फिर माला नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये राम भक्ति का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होना चाहिए, केवल इतना ही राम भक्ति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि किसी एक पार्टी को हम सत्ता में ला रहे हैं, या फिर ये उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि वो पार्टी जैसे कि बीजेपी है, वो सनातन धर्म के लिए कार्यरत है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि वो सत्ता में रहें। लेकिन राम भक्ति केवल इतने तक सीमित नहीं हो जानी चाहिए कि एक पार्टी सत्ता में आएगी और हम जय श्री राम बोलेंगे, हम सब टीका लगाएंगे। क्या राम जी को केवल इतने से संतुष्टि हो जाएगी? क्या राम जी के पास इसकी बहुत कमी है कि कम लोग उन्हें जय श्री राम बोल रहे हैं? और क्या ये केवल और केवल ये करना और इसके बाद भगवान की भक्ति नहीं करना, ये देहात्म बुद्धि नहीं है कि हम इसलिए अपने देह की, अपने परिवार के देह की सुरक्षा होती रहे मुसलमानों से, इसलिए हम राम भक्ति कर तो रहे हैं, फिर उसके बाद जब ये देह बच जाएगा तो हम उस देह से मच्छी खाएंगे, मांस खाएंगे,
या फिर पर स्त्री गमन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम आराम से अमेजोन पे शॉपिंग करनी। अगर आराम से अमेजोन पे शॉपिंग करने के लिए जय श्री राम बोल करके श्री राम लला को अयोध्या में विराजमान करना है, तो ये ठीक है। लेकिन ये सनातन धर्म की बहुत अच्छी, बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं हुआ। लक्ष्य हुआ पर बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं हुआ। राम जी तो तब प्रसन्न होते जैसे कि राजा मयूरध्वज, राजा कुलशेखर जब भगवान राम की कथा सुनते तो उससे इतने आप्लावित हो जाते, इतने मोहित हो जाते कि जैसे ही वो प्रसंग आता कि रावण को ने सीता मैया को हर लिया है, तो राजा कुलशेखर ने अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सारे सैनिकों चलो, रावण से लड़ के आना है और सीता मैया को लेके आना है। वो इतने एब्जॉर्ब हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य एक शब्द में अगर बताया जाए तो वो है एब्जॉर्प्शन। और भौतिक जीवन का अगर एक शब्द में भौतिक संसार को बताया जाए, किसी भक्त का जो भौतिक संसार है वो क्या है? वो केवल कर्तव्य है। एक भक्त भी अपने बच्चे को पालता है, एक भक्त भी अपने माता पिता की सेवा करता है, एक भक्त भी अपने पति की सेवा करता है, पत्नी की सेवा करता है, दुकान में जाता है, सारे कार्य करता है सिर्फ इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य है। और कृष्ण भक्ति करने के लिए ये जो संसार का निर्माण किया, उसमें मेरा ये किरदार है। जैसे कि कोई अगर बैंक मैनेजर है, कोई यदि बैंक मैनेजर है तो वो ये सोचे कि मैं बैंक मैनेजर का कार्य इसलिए कर रहा हूं कि इससे जो आमदनी मिलती है उससे मैं अपने परिवार के कृष्ण भावना को बढ़ाता हूं, साथ में मैं कृष्ण भावना के प्रचार के लिए अपनी आमदनी का 10% दान भी करता हूं। और इसके साथ साथ समाज में सारे लोगों को इस तरह की सुविधा होने पर फिर आगे चलकर वो भी सुचारू रूप से इस देह को चला लेंगे और धीरे धीरे हम प्रचार करके इन्हें भी भक्त बनाएंगे। तो कृष्ण से जोड़ करके वो सारे कार्य को करता है। तो जो दुनिया में जब देखते हैं, परिवार में देखते हैं, तो कर्तव्य के चश्मे से देखना चाहिए। और अगर आध्यात्मिक जीवन का एक शब्द में सार बताया जाए तो वो है एब्जॉर्प्शन। इसलिए भक्तों, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम वास्तव में राम भक्ति करना चाहते हैं, वास्तव में कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी तन्मयता को भगवान राम में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ेगी कैसे? बार बार उनके बारे में चिंतन करके, चिंतन ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हम राम जी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे नहीं। राम जी के बारे में ऐसे ही सोचने से उनसे प्रेम नहीं बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम हो जाता है, एक पत्नी को अपने पति से प्रेम हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वो उनके लिए परेशान होकर उनसे प्रेम हो जाता है, उनके लिए परेशान होकर। लेकिन उनके लिए परेशान होने का मतलब उसमें फिर कोई दूषित इच्छा नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल राम की प्रसन्नता के लिए उनके लिए परेशान होकर। जैसे कि एक भक्त था जो कि उनको भोग लगाता था, भगवान राम को रोज भोग लगाता था।
तो जब कुछ एक समय ऐसा हुआ कि जब कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो प्रार्थना से ही, मन से ही वो भोग लगाया करते थे। और उनके मानसिक भोग को भगवान अयोध्या में भगवान राम, वो पुजारी लोग उनको एंट्री नहीं देते थे, लेकिन भगवान राम जो थे वो उसको पूरा मानते थे। उसी कुनबे के रहने वाले थे, प्रतिदिन भोग लगाते थे और वशिष्ठ जी के लिनियज में आते थे। तो जब सीताराम जी के दर्शन करने जाते थे तो खटखटाते थे और कहते थे कि भाई सीता मैया का घूंघट थोड़ा कर दो, क्योंकि मैं गुरुदेव के वंश के हैं, हम आ रहे हैं, तो इसलिए लोग मना करते थे कि अरे पागल हो गया है, पागल व्यक्ति है, लेकिन जब वो अंदर दर्शन करने जाते तो भगवान राम का मुकुट झुक जाता। हरि व्यापत सर भद्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय मैं जाना। शिव जी कह रहे हैं, सारे देवी देवताओं को उद्बोधन देके कह रहे हैं कि हरि सब जगह पर विद्यमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। तो थोड़ा समय हो गया, लेकिन जिस लिए ये कथा शुरू हुई थी, इस बात को समझना पड़ेगा। श्री राम जी का चिंतन करना, श्री राम जी, हम अपने के प्रचार को आगे बढ़ाना, राम जी के प्रचार को आगे बढ़ाने का मतलब है राम नाम लेने वालों को बढ़ाना, राम नाम अ, भगवान की सेवा के लिए तत्पर लोगों को आगे बढ़ाना, इंद्रियों में संयम रखने वाले और उनकी मर्यादाओं का पालन करने वाले लोगों को आगे बढ़ाना, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाना, यही प्रचार है। तो इसको आगे बढ़ाने में हम कार्यरत रहना चाहिए। एक समय एक मंदिर में हिंदू वाहिनी करके एक बनाने के लिए मुझे आदेश मिला। मैं यूथ फोरम का उस समय हेड था वहां पर, यूथ फोरम के। तो फिर मैंने हिंदू वाहिनी का मुझे बनाने के लिए वहां के प्रेसिडेंट ने बोल दिया उस मंदिर के प्रेसिडेंट ने। तो मैं सोचा कि ये तो फिर उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन करो और ऐसे करो, ये सब करने के लिए वो थोड़ा फंड कलेक्शन में अच्छे थे, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया था। पर मैं सोच रहा था कि ये चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें जाएंगे तो वो चेतना में नहीं रह जाएंगे, हम एक पार्टी विशेष के उस पे आ जाएंगे। अच्छा है, वो हमें सुरक्षा देती है, हम भी उनके साथ कार्यरत हैं इस देह को बचाने के लिए। पर राम जी सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होंगे जब उन बहुत अनन्य भक्ति उनकी होगी, सब लोग उनके बारे में चिंतन कर रहे होंगे और बाकी चीजों से दूर रहेंगे। तो फिर कहानी यहां तक पहुंच गई थी हमारी कथा कि भगवान राम अब युद्ध के लिए खुद ही जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट को संभालता हूं। हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में तरकस सजाकर भगवान राम चल दिए, एक धनुष की टंकार करके। उधर से
रावण से रहा नहीं गया। रावण ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। हनुमान जी इधर भगवान राम से मिले और लक्ष्मण जी को जो शक्ति बाण मेघनाद ने मार दिया था, उसके लिए सुषेण को बुलाया गया। सुषेण जो थे वो आए। भगवान अ, रघुनाथ जी ने हनुमान जी को भेजा सुषेण को लाने के लिए। सुषेण आए। सुषेण ने देखा और सुषेण ने और भगवान राम का हृदय टूटा सा जा रहा था और हनुमान जी को गले लगाया भगवान राम ने। और फिर सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे उन्होंने कहा कि ये, अच्छा तो यहाँ पर वो वर्णन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये हाँ, तो सुषेण को लेने के लिए हनुमान जी गए, छोटा सा रूप धार कर गए और सुषेण को उसके घर समेत वहां से उठाकर ले आ गए। सुषेण ने आकर भगवान राम के चरणों में वंदन किया और उस पर्वत और औषधि का नाम बताया जिसको लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। और फिर उधर रावण को ये खबर मिल गई कि किस तरह से इनका उपचार हो रहा है और रावण कालनेमी के घर आया, क्योंकि कालनेमी देवासुर संग्राम में युद्ध कर चुका था। रावण ने कहा कि देखो, तुम राम जी का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैंने पहले भी युद्ध लड़ा है, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो और जाकर भगवान का भजन करो। फिर कालनेमी को उन्होंने मन में विचार किया कि रावण से अच्छा है कि मैं हनुमान जी के हाथों मरूंगा। तो कालनेमी में ने क्या किया, मार्ग में ही, हनुमान जी के मार्ग में एक तालाब, एक मंदिर और एक सुंदर बाग वहां पर बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर कि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ, थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। राक्षस कालनेमी वहां पर मुनि का वेश
बना करके वहां पर बैठा था। और हनुमान जी ने अपना मस्तक नवाकर राम जी के बारे में बोलने लगे। हनुमान जी, तो कालनेमी ये कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूं युद्ध हो रहा है, वैसे तो राम जी जीतेंगे, मैं सब यहां से देख रहा हूं अपनी ज्ञान दृष्टि से। हनुमान जी ने कहा कि इतने थोड़े से जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा, इसलिए आप मुझे और अधिक जल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तालाब में जाइए, स्नान करके तुरंत लौट आइए। तालाब में जैसे ही भगवान हनुमान जी गए, और एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने उसे मार दिया, और फिर वो आकाश को चली गई। फिर उस नगरी ने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूं। हे कपि, यह मुनि नहीं है, ये निशाचर है, मेरा वचन सत्य मान। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद आप मंत्र दीजिएगा। और उसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसको पकड़ के पटक पटक के मार डाला। मरते मरते उस राक्षस ने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया, और राम 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 कहकर गांधी जी के जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके मुंह से राम राम सुन करके वो बहुत हर्षित हो गए हनुमान जी। वहां पर उस पर्वत पर पहुंचे, तो पर्वत ही उन्होंने उखाड़ लिया, और आकाश मार्ग से वो लेके आए। अयोध्या के ऊपर जब वो जा रहे थे, तो भरत जी को लगा कि एक हल्का सा बाण मार के चेक करते हैं कहीं राम जी को कुछ नुकसान पहुंचाते हुए तो नहीं जा रहा है सब बंदर। अब जैसे ही भगवान हनुमान जी को ये बाण लगा, राम राम कहकर वो गिर गए जमीन पर। भरत जी दौड़े, और भरत जी आकर के उनको गले से लगा लिया, फिर जगाया, लेकिन वो जाग नहीं रहे थे। भरत जी उदास हो गए। फिर किसी तरह से कुछ उपाय नहीं हो रहा था, तो भरत जी ने कहा कि यदि मेरा राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम है, तो यह वानर की थकावट और पीड़ा सब दूर हो जाए। जैसे ही ऐसा बोला, हनुमान जी खड़े हो गए और बोले, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो। इस तरह से बोला। भरत जी ने फिर से भगवान हनुमान जी को गले से लगा लिया, और फिर हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी। फिर भरत जी ने कहा कि मैं भगवान राम के कोई काम तो नहीं आ पा रहा हूं, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। भरत जी ने कहा कि ऐसा करो, मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पे चढ़ जाओ, मैं अभी तुम्हें भगवान राम के पास भेज देता हूं। अब हनुमान जी को लगा कि अरे, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर राम जी का प्रभाव हो सकता है हो, ऐसा सोच करके
और फिर उन्होंने फिर भी उनसे हेल्प नहीं ली, और हनुमान जी वहां से फिर जंप करके हनुमान जी वहां पहुंच गए, और राम जी को साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोलते हुए देख रहे थे। अरे हनुमान जी नहीं आए, आधी रात बीत गई। फिर भगवान राम ने ये बताया कि सहोदर भ्राता तो कभी नहीं मिलते हैं, पुत्र धन स्त्री घर परिवार तो बार बार फिर भी मिल जाएंगे। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, भगवान से अच्छा एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता। और ऐसी एक्टिंग करके भगवान ये दिखला रहे हैं कि ये संसार में कितनी टेंशन है देखो, इसलिए ज्यादा प्रपंच में मत पड़ो। ये शिव जी कह रहे हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव लोचन, उमा एक कखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। एक नर की गति क्या होती है, भक्त कृपाल भगवान दिखा रहे हैं। इस संसार में समझ रहे हो कोई खुश है? अरे कोई खुश नहीं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उनकी कोई भी टेंशन नहीं है, 2 लाख रुपए उनको किराया आता है, लगभग 2 लाख रुपए रेंट आता है, किसी न किसी तरह से उनको कोई काम नहीं है। तो उन्होंने, उनको कोई टेंशन थी नहीं। अब उन्होंने सोचा कि क्या हो, क्या किया जाए। उन्होंने पैसे अपने ओमैक्स में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में, इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर दिए। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, घर में 2 लाख रुपए किराया आता था, उससे सब कुछ काम चल रहा था, सारा बढ़िया से चल रहा था। अब दिन भर उसी में लगे रहते हैं, किसका पैसा बढ़ा किसका घटा, कहाँ ऐसे, यही सब चीजों में। अच्छा वहां पे ये ऐसे करके, यही वहां का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, यहाँ का खराब है, इसी चेतना में 24 घंटे अपना दिन गुजार देते हैं। थोड़ा शेयर्स में लगा दिया पैसा, उसमें देख रहे हैं कि अच्छा 400 रुपए आज का हमारा इनकम ये हो गया, है ना, इंट्रा डे, और क्या क्या होता है उसमें पता नहीं मुझे। कि संसार में टेंशन लेने वाले लोग हैं, है ना, खुद ही टेंशन लेते। नहीं है टेंशन तो लोगों को ठीक नहीं है। हमारे एक जानकारी में है, उनकी 3 बेटियां, एक बेटी ने लव मैरिज कर ली, 2 की अरेंज मैरिज उन्होंने करवा दी, बाद में उसको किसी भी तरह से, मतलब एक बेटा, बहुत पैसा था इनके घर में, तो ऐसे ही उसको पढ़ा रहे हैं, जितना भी उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, जितना वो पढ़े, है ना, नहीं। और बाकी घर में बहुत पैसा तो कोई टेंशन हो नहीं रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा ऐसा करते हैं, पॉलिटिक्स में हाथ जमाते हैं। तो पॉलिटिक्स में आ गए। अब हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि हमें वोट मिला कि नहीं, उनको वोट मिला कि नहीं। पैसे बहुत है इनके पास, लेकिन ये वोट वो वोट, टेंशन मतलब है नहीं तो लोग को टेंशन है। इसलिए इससे पहले कि आपको टेंशन हो, हमको भगवान की टेंशन ले लेनी चाहिए, है ना। सब ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए, है ना अमृता माता जी, अजय प्रभु, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना है। मैं कह रहा हूं इससे पहले, है ना राजू प्रभु, इससे पहले कि हमको टेंशन दुनिया माया देवी दे, है ना नीलम माता जी,
सब लोग ध्यान से सुनना चाहिए। इससे पहले कि माया देवी हमें टेंशन दे, हम भगवान वाली टेंशन ले लेना चाहिए कि कैसे ये बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, अच्छा प्रचार कैसे बढ़ेगा। ऐसी कुछ टेंशन्स हमें ले लेनी चाहिए खुद ही। मैं मुझे बोला गया, एक कॉलेज है, ट्रिपल आईटी कॉलेज। तो मैं वहां पे जब जॉब कर रहा था, पूना में मैं जॉब कर रहा था इन्फोसिस कंपनी में। तो मुझे दो कॉलेजेस मिले थे, दो कॉलेजेस प्रीचिंग करने के लिए मिले थे, और साथ में एक असाइनमेंट गुरु महाराज ने बोला था एक टेम्पल, ये इस्कॉन खारगर जाने के लिए। तो मैं इस्कॉन खारगर 2 दिन हफ्ते में जाया करता था। सैटरडे संडे वहां पर क्लासेस वगैरह लेता था, यूथ फोरम हैंडल करता था, जॉब कर रहा था साथ में। और मतलब ट्रैवलिंग करता था, 3-4 घंटे का ट्रैवल था। महाराज ने बोला था तो मैं जाता था, और 2 दिन वहीं रुकता था। और फिर वहां पर एक दो कॉलेजेस थे, वो कॉलेजेस में के बच्चों को फिर वहां बुला करके उनके लिए प्रसाद वगैरह मैं लेके जाता था। फिर वे क्लास वगैरह करते थे। एक संडे की क्लास हम वहां पे शाम को एक लेते थे, वो मंदिर में लोकल जो यूथ आते थे उनकी क्लास भी होती थी। दो प्रोग्राम्स वहां पे, भारतीय विद्यापीठ एक कॉलेज था वहां पर, तो इस तरह से मैं करता था। फिर दो कॉलेजेस और थे वहां प्रीचिंग के लिए हम करते थे। तो स्टार्टिंग में जब मैं असाइनमेंट्स में कहीं पे नहीं जुड़ा हुआ था, तो मुझे ये लगता था कि अभी मेरा टेक्नोलॉजी में नया हूँ मैं, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। औंध में मेरी इन्फोसिस छोड़ दिया था मैंने, शायद औंध में कहाँ जॉब लगी थी। तो वो जो कंपनी थी उसने कुछ 7 लाख रुपए का मुझे कुछ काम दिया था करने के लिए। मैंने सोचा कि 7 महीने में, 6 महीने में करना था। मैंने सोचा कि 3 महीने में करके इनसे पैसे वैसे ले करके चलते हैं। 6 महीने में 7 लाख लेना था, पर मैंने सोचा कि 2-3 महीने में कर दूंगा और लेके चलूंगा। दिस इज, इसमें क्या ही है, ये तो प्राइवेट कंपनी है। और वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड थे इस चीज में, मैं भी बहुत मेहनत से काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, शिफ्ट वाली शिफ्ट, हमारे मेरे प्रोफाइल में शिफ्ट वाला सिस्टम है नहीं। मतलब तुम ही करो तभी शिफ्ट है, क्योंकि हम खुद ही, मैं सोचता था कि चलो अभी मेहनत से करेंगे। पर मैंने देखा इतनी मेहनत करते करते फिर वो जो मैनेजर थी वो और अच्छी, मतलब वो मेरे साथ बैठने लगी। अब रात भर बैठी हुई है, सुबह 5 बजे तक काम कर रहे हैं हम। फिर मैंने सोचा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, पूरा कृष्ण भावना की तो हरि बोल हो गया ये तो। इस तरह 16 माला हो पाती, थोड़ा हियरिंग रीडिंग, रात में किसी तरह नींद में होते होते एक श्लोक भगवत गीता का किसी तरह पढ़ पाते, कृष्णा बुक पढ़ते और सो जाते। और फिर फिर मैंने प्रीचिंग स्टार्ट किया, इसमें एंगेज हुआ मैं। जब प्रीचिंग में लगा, बिजी होने लगा इसमें, माया देवी ने चंगुल छुड़ाना धीरे धीरे कम कर दिया। जॉब चेंज हुई, एक दिन मायापुर जाना था, जॉब चेंज हुई, सीटीएस में जॉब लगी, कॉग्निजेंट कंपनी में। वो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोग थे, इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ। पर वो कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जो कि मैंने बोल दिया होगा, वो जैसे ही 22 लाख हुआ तो उन्होंने फिर मुझे रख लिया। उसके बाद फिर कुछ दिन मैंने काम किया, फिर भी मैं उतना संतुष्ट नहीं था। क्योंकि वहां पर भी सैलरी इतनी अधिक नहीं थी, काम तो वहां पे बहुत कम था। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई, और ये लिंक्डइन से मुझे एक वो मिला, प्रूफ मतलब ऑफर आया गूगल की तरफ से। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं प्रचार में एंगेज हो गया खूब सारे, तो माया देवी ने मेरे चंगुल छुड़ा, बोले जाओ। फिर मुझे ऐसी जॉब लगी कि मुझे बहुत ही कम काम करना होता था, इतना कम था काम। जब मैं छोड़ रहा था तो भी लोग भी यही सोच रहे थे कि यार ये व्यक्ति क्यों छोड़ रहा है, ये तो भाई कंपनी में ही पहले दिखो तुम। तब तो आते 11 बजे आते, 12 बजे चले जा रहे, कोई
ज्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी फिर भी कंपनी छोड़ रहे हैं। हमारे रेवतीपति प्रभु ब्रह्मचारी बन गए, जॉब करते थे। तो जिस कंपनी में जॉब करते थे उन्होंने इनको बेंच पे रखा, काम नहीं दिया। सैलरी इनकी अच्छी थी उस समय, शायद मेरे ख्याल से इनकी जब ये छोड़ रहे होंगे। आईआईटी खड़गपुर के 10 पॉइंटर थे। आईआईटी खड़गपुर के 10 पॉइंटर का मतलब है ऑल थ्रू चारों साल 10 पॉइंटर इनको मिला था, मतलब 99 to 10 जिसको मिलता है ऐसा कुछ रहता है। तो रेवतीपति प्रभु वॉज ऑल थ्रू टॉपर। और भक्त लोग इनको मिले और क्लास स्टार्टिंग की क्लासेस में इनको समझ में आ गया कि मुझे यही करना है। उन्होंने बोल दिया कि अब 6 महीने, फिर बोला कि मंदिर में आना चाहता हूँ। मंदिर वालों ने कहा कि देखो हम लोग ऐसे नहीं लेते, कुछ दिन आपको नौकरी करनी पड़ेगी, कम से कम 6 महीने। नौकरी अगर किसी ने नहीं की है तो हम उसको नहीं लेते अपने यहाँ पे आश्रम में नहीं लिया जाता। तो फिर उन्होंने कहा किसी तरह 6 महीने उन्होंने काटा। जब उनकी उन्होंने नौकरी छोड़ने लगे तो फिर कंपनी वालों ने कहा भाई हम तो तुमको ये भी नहीं कह रहे कि तुम आओ, बस तुम्हारे प्रोफाइल का व्यक्ति हमारे पास है, यही दिखा करके हम इतना कमा लेंगे कि तुमको तुम्हारी हमें प्रेजेंस की जरूरत नहीं, फिर भी तुम रिजाइन छोड़ दे रहे हो। रेवतीपति प्रभु ने रिजाइन दे दिया। अभी भी ब्रह्मचारी हैं, आजकल अलीगढ़ में प्रचार करते हैं। जो लोग आते हैं अलीगढ़ रेगुलर प्रचार करने के लिए आते हैं, पुनः से कनेक्ट हुए। ऐसे ही हमारे सुंदर गोपाल प्रभु भी एलएनटी में जॉब करते थे। बैंगलोर का एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, अपने इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर और मैनेजर थे वहां पर। तो जब वो जॉब छोड़ रहे थे तो उनकी सैलरी थी उस समय 2005-6 में, 5 या 4-5-6 में उनकी सैलरी थी 3.5 लाख पर मंथ। तो कंपनी वाले जब नहीं स्टार्ट 2 लाख रुपए सैलरी थी, और जब ये छोड़ने लगे तो कंपनी उस समय और सैलरी बढ़ा रही थी। सैलरी 3.5 जब हो गई तब इन्होंने छोड़ दिया। महाराज के पास आए, ज्वाइन कर लिया। कंपनी वाले ये सोचने लगे, तो माया देवी देखिए, जब कोई व्यक्ति यहाँ पे कह रहे हैं भगवान जो है, माया देवी ये चाहती है कि कुछ ना कुछ तरीके से व्यक्ति फंसा रहे यहाँ पे। यहाँ दुख होता ही होता है, कुछ ना कुछ, कोई कंपटीशन ले आ देगा, फिर इनसे प्रतिस्पर्धा, है ना। कोई स्त्री है अगर शरीर में है तो उनके गहनों के प्रतिस्पर्धा, फिर शादी होगी तो मेरी कैसी शादी होगी इसकी प्रतिस्पर्धा। कि मैं जब जयमाल पे बैठूंगी तो ये पहनूंगी, और इसकी प्रतिस्पर्धा। फिर उसके बाद जब मैं आऊंगी तो कौन सा गाना बजना चाहिए, ये प्रतिस्पर्धा। और कितनी सुविधाएं हैं इसकी प्रतिस्पर्धा, कि मेरी शादी में इतनी सुविधाएं थी। और वो वाला जयमाल होगा तो दूल्हा और दुल्हन पहले एक पोडियम पे खड़े होंगे, फिर उसके बाद जयमाल के साथ वो लोग बहुत ही ऊपर, कुतुब मीनार के जैसे बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। फिर वहां पर गोल गोल घूमते हुए वो लोग जयमाल एक दूसरे को डालेंगे। जयमाल डालने से पहले दोनों में से किसी एक को हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे इतने ऊपर जयमाल कर रहे हैं। तो दूल्हा ये सोच रहा था कि माला पकड़े कि पाइप पकड़े पीछे वाली की, गिर यहां से अगर गिर गए तो मृत्यु है। यानी मैं बता रहा था कि प्रतिस्पर्धाओं का क्या, ये दुनिया में क्या चल गया है। एक बहुत ही दुख सुख, मान सम्मान, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब छोड़ करके केवल हरि नाम में रुचि। लोग आएंगे इसमें फंसाने के लिए, संसार का द्वैत है ये इस संसार का द्वैत है, इसको समझो।
ये संसार का द्वैत है, इसमें तुमको फंसाया जा रहा है। अपमान, सम्मान, लाभ, हानि, हार, जीत, नीच, ऊंच। तुम्हें इसने सम्मान नहीं दिया, तुम्हें वो अपमान कर रहा था, तुम्हारा घाटा हुआ, तुम्हारा फायदा हुआ। इसी सब चीजों में व्यक्ति को फंसा करके बस एक काम नहीं कराना करने देना चाहते कि ये शांत बैठ करके हरिनाम का जप कर सके, भगवान के नाम में अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके, भगवान की कथाओं में अपने अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके। ये ना करवाने के लिए माया देवी ने इतने प्रपंच रचे हैं, इतने प्रपंच रचे हैं। व्यक्ति इन्हीं प्रपंचों में रह जाता है और यही बस सोचता रहता है। फिर कई लड़के मेरे पास आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी उसने मुझे धोखा दे दिया, तो अब मैं उसको दिखाऊंगा कि किस व्यक्ति को तुमने धोखा दे दिया। मैंने बोला कि उसको इम्प्रेस करने के लिए जाके गिटार सीख करके आना चाहते हैं। किसको? ये हाड़ मांस के शरीर को जो रोज सुबह हाफ केजी टॉयलेट करती है, वो गंदगी शरीर से निकल रही है, उसके पसीना हो रहा है मुंह से, ये सारा वो गंद शरीर में है। स्त्री पुरुष ये शरीर हमारा क्या शरीर है, देखो कितना गंदा शरीर है, कुछ है ही नहीं इस शरीर में। बस स्टूल यूरिन यही सब भरा हुआ है। 1 मिलीमीटर अगर हटा दे तो अंदर पूरा गंदगी गंदगी भरी हुई। उसके लिए दुश्मनी लेने को तैयार है, चैलेंज लेने को तैयार है। प्रभु जी अब जब मैं गिटार सीख करके आऊंगा और टिंग 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 जिंग कुछ बजा करके दिखाऊंगा, तब वो इम्प्रेस हो जाएगी। तब वो कहेगी कि अरे बड़ा लॉस हो गया ये तो। मैंने बोला इससे अच्छा है तुम अपना चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग इस पे, अपना भगवत गीता वगैरह पे, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने पर, अपने वैराग्य को बढ़ाने पर इसमें समय लगाइए। ये संसार की हाड़ मास की स्त्री को अगर आप इम्प्रेस भी कर लोगे तो वो क्या दे देगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते बताइए। या पुरुष है, कोई स्त्री किसी को इम्प्रेस कर दे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, है ना? बस बस अपना तो कहेंगे कि ओके ठीक है और क्या, लेट्स प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बस हो गया। वो तो वैसे भी पूरा चाइना प्रोड्यूस कर ही रहा है, कोई वीरता की बात थोड़ी है उसमें। तो इतनी मेहनत से तुमने वो काम प्राप्त किया जो कि सुअर और कुत्ते बिना किसी भेदभाव के प्राप्त कर रहे हैं। माया देवी भी ना सच में इतना बड़ा कंपटीशन करवा करके दे देती चवन्नी बात। मतलब ऐसा प्राइज कंपटीशन आपने कभी देखा नहीं होगा। फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है, मान लो बहुत बड़ा अवार्ड चल रहा है, अवार्ड फंक्शन हुआ, अवार्ड फंक्शन इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हुआ, भाड़ा लगा करके लोग किराए दे करके उसमें जा रहे हैं, किसी तरह टिकट विकट लग रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं भाई अमिताभ बच्चन कैसा दिखता है, सारा कुछ। और वहां जाकर के देख रहे हैं अवार्ड में उनको सब लोगों को मिल रहा है 2-2 थप्पड़, 2 थप्पड़, है ना? अमिताभ बच्चन ने इतना अच्छा मूवी में एक्टिंग किया, दे तमाचा। तो कौन इस अवार्ड फंक्शन में जाएगा? माया देवी ऐसी है। माया देवी हमको इसी तरह का प्रलोभन देती है। एक बहुत बड़ा एक मान सम्मान, हार जीत, यश अपयश का एक बहुत बड़ा जाल इकट्ठा कर देती है। तुम बड़ा, तुम छोटे, तुम्हारी गाड़ी छोटी, तुम बड़े, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, बच्चे तुम्हारे संस्कारी नहीं है, देखो इनके बच्चे को 10 श्लोक भगवत गीता का याद है, तुम्हारे बच्चे को छी, तुम्हारे बच्चे को एक भी श्लोक याद नहीं है। एक माता जी ने तो, एक हस्बैंड वाइफ ने, डिवोटी हस्बैंड वाइफ ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा इस एकादशी के दिन ही इसको बाहर निकाल देना है, चाहे जो हो जाए। डॉक्टर ने बोला भाई वो बड़ा नहीं हुआ है अभी तक। बोले नहीं, लेकिन मेरा बच्चा एकादशी को पैदा हुआ, ये प्रूव करेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूं। नहीं तो ये कैसे प्रूव होगा? मेरा बच्चा भक्त है, भक्त है इसका मतलब मैं शुद्ध भक्त हूंगा तभी तो शुद्ध भक्त के घर में, और मैं शुद्ध भक्त हूंगा तो क्या होगा?
इसका मतलब सब लोग मुझे सम्मान देंगे। वही तो सारा प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं सम्मानित हूं, मैं अपमानित हूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, मेरे लोग ज्यादा हैं, इनके लोग कम हैं, मेरी बात मानी गई, उनकी बात नहीं मानी गई। यही तो इस संसार का द्वैत है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए प्रयास नहीं करना, कल से खाना बनाना बंद, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है, अपना कर्तव्य समझ करके केवल कर दीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें जीत हार से कुछ प्राप्त होने वाला है। ये भौतिक संसार है बाबा, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला है। और माया देवी इतनी बुद्धिमान है कि खूब मेहनत करा करके, खूब गधे के जैसे मेहनत करा कर आपको चवन्नी दे करके, हो सकता है ना भी दे, दो थप्पड़ भी मारे, दे करके आपको वापस कर देते, जाओ। इतने दिन तक गुलाब का फूल लेकर के घूम रहे थे उसके पीछे, वो मिलेगी तो, है ना। फूल लेकर के, हमारे गौरांग प्रभु बताते, पंखुड़ियां तोड़ करके बोलते, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। अंतिम जो अंतिम जो पत्ता आया, उससे पता लगाया कि शी डजंट लव्स मी। तो क्या करें फिर? अब देख रहे हैं। तो यही तो इस संसार का द्वैत है बाबा, इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भजन पे एकदम फोकस करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ टाइम मिलने वाला है, या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार में हम जीत जाएंगे। कोई जीता नहीं भाई अभी तक, और कोई ऐसा नहीं है जो फंसा नहीं हुआ है अभी तक। हम सोच रहे हैं कि एक दिन राम राज्य आ जाएगा, जब बच्चा बच्चा बीजेपी का होगा। तो क्या आप समझ रहे हो, थप्पड़ नहीं लगेंगे क्या कहीं भी? हो ही नहीं सकता। सारे बीजेपी के हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ? हो सकता है कि सब आरएसएस की चलती हो, पूरा एकदम सब कुछ हो, तो भी क्या एक दूसरे के अंदर हृदय में मात्सर्य खत्म हो जाएगा? अरे गणपति बैठाने में इतना कंपटीशन होता है, किसका गणपति कितना बड़ा है। हैदराबाद में एक कोई बहुत बड़े गणपति बैठाए गए, जेएनटीयू कॉलेज के पास में हम रहते थे, कुकटपल्ली में। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े गणपति बैठाए गए, बहुत भीड़ होती थी वहां पर गणपति के पास ना, और एकदम से डीजे बजता रहता था। गणपति जी एकदम परेशान हो गए थे कि यार क्या बजा दिया ये। लेकिन एक दिन कहीं भीड़ ही नहीं लगी। पता चला क्यों? क्योंकि वहां कोई काव्य अलंकार या फिर कोई कथा अलंकार ऐसे करके कोई एक साड़ी का शोरूम है, जिसने किसी बहुत ही सुंदर हीरोइन को बुला लिया था। अब उस दिन गणपति के पास एकदम खाली, ओपन दर्शन करो, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, जो जो करना है करो, प्रसाद लो 2-3 किलो, कोई टेंशन नहीं, कोई है ही नहीं वहां पे। तो ये संसार का द्वैत है। द्वैत में फंसा करके भगवान राम ये सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक खंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। एक नर की क्या गति होती है, भक्त कृपाल भगवान ये दिखा रहे हैं। फिर भगवान राम ने देखा कि सुषेण ने उपाय कर दिया है। लक्ष्मण जी तुरंत उठकर खड़े हो गए, उनको हृदय से लगाया, और फिर सारा समाचार रावण को मिल गया। रावण बहुत दुखी हुआ। वो कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण से बोला कि हे भाई, बहुत से उपाय किए, बहुत सारा भोजन इत्यादि सुंघाकर, बहुत सारा नगाड़े वगैरह बजाकर उसे जब उठाया गया, कुंभकर्ण भीम काय बिल्कुल जैसे लग रहा था कि काल ही शरीर धारण करके आ गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे रावण, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है?
रावण ने सब कुछ कह दिया। फिर उसने बताया कि सारे राक्षस हमारे मर गए हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार हो गया है, इसलिए कुंभकर्ण ने कहा कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर कर लाकर तू अपना कल्याण चाहता है। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। देख रहे हैं, कुंभकर्ण के शब्द हैं। कुंभकर्ण कह रहे हैं, जगत अम्बा, जगत जननी श्री लक्ष्मी माता को तुम यहां पर हर करके लाए हो और कह रहे हो कि अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। तुमने तो ये अच्छा नहीं किया, मुझे क्यों जगाया। अरे अब भी जाओ, भगवान राम की शरण ले लो। पहले ही मुझे बताना चाहिए था। अब आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि कुंभकर्ण इस तरह से कैसे बोल सकता है, वो तो जय विजय वाला रोल अदा कर रहा होगा। कुंभकर्ण एक समय नारद मुनि से कुछ दिन के लिए शिक्षा जरूर लिया था। इसके कारण ऐसा हुआ कि कुंभकर्ण के अंदर थोड़ी भक्ति आ गई थी। अब तो चलो, तुमने युद्ध करा ही दिया है, तो अब तो मैं भी जा रहा हूं युद्ध करने के लिए। लेकिन तुम्हारे साइड में हूं तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बार मुझे गले लगा लो, उसके बाद मैं अपने नेत्रों को सफल करने के लिए भगवान राम के सामने जाऊंगा और राम जी का दर्शन करूंगा। इस तरह से कौन बोल रहा है? कुंभकर्ण बोल रहा है। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। अब ये जो है, भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह बिजली के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए, उसके चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया। रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे में रघुनाथ जी के पास चला आया। हे पुत्र सुन, रावण तो कालवश हो गया है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, तू धन्य है, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। इस तरह से कौन बोल रहा है? कुंभकर्ण बोल रहे हैं। तुमने राम जी का भजन किया, बड़ा अच्छा किया। विभीषण लौट गए और फिर ये राम जी ने कहा कि ये राम जी से विभीषण ने कहा कि कुंभकर्ण आ रहा है, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है आता हुआ, ये कुंभकर्ण है। और सारे रीछ वानर सब इधर उधर हो गए। फिर सब लोग उसको मारने के लिए बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे लोग घास फेंक रहे हैं उसके ऊपर। बड़े बड़े पहाड़ भी उसके ऊपर लग रहे थे। फिर हनुमान जी गए। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा और फिर वो गिर पड़ा। फिर उसने हनुमान जी को मारा, हनुमान जी भी गिर पड़े। फिर नल नील को उसने पटक दिया पृथ्वी पर।
अब सारी वानर सेना भयभीत हो गई कि हनुमान जी को भी गिरा दिया इसने। सबको बेहोश करके सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। वानर राज सुग्रीव को उसने कांख में दबा लिया और चल दिया। थोड़ी देर में हनुमान जी की मूर्छा चली गई और वो सुग्रीव को खोजने लगे, तो देखा कि सुग्रीव सुग्रीव भी मूर्छित होकर उसकी कांख में दबे हैं। थोड़ी देर में सुग्रीव की मूर्छा जागी, तो वो चुपके से खिसक कर वहां से गिर पड़े नीचे, और कुंभकर्ण को लगा कि ये मर गया है। लेकिन फिर सुग्रीव जी ने क्या किया, कूद करके कुंभकर्ण के कान और नाक अपने दांत से काट लिए। फिर कुंभकर्ण को पता चला कि अरे मैं नाक कान काट रहा है, तो उन्होंने पैर उनका पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वो सुग्रीव जी भाग करके भगवान राम के पास आए। अच्छा, तो अभी समय हो गया है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके बाद ऐसा होता है कि भगवान राम स्वयं आते हैं और अपना सारंग धनुष उठाते हैं, और कई सारे राक्षसों को भगवान राम ने पहले मारा, और जैसे ही मारते थे, फिर भगवान राम को अक्षय तृणीय तृणीय था, तो इसलिए वो बाण मारने के बाद फिर से तर्कस में आ जाते थे। कुंभकर्ण ने विचार करके देखा कि राम जी ने सारी राक्षसी सेना का संहार कर दिया है, और गंभीर सिंहनाद करके वो राम जी की तरफ बढ़ा। कुंभकर्ण के शरीर में भगवान राम के जो बाण थे वो पास करके निकल जाते, उसको लगते नहीं। लेकिन काले काले शरीर में कुछ बाण लग जाते तो खून थोड़ा बहता, ऐसे लगता जैसे कि काले काले जो काजल के ऊपर गेरू लगा दिया गया। फिर रावण की दुहाई दे करके वो सारे वानरों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा। फिर सारे वानर कहने लगे कि हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान राम ने 100 बाण एक साथ संधान किए, 100 बाण। लगे तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इधर उधर उन बाणों को झटक करके, और वो दौड़ने लगा भगवान राम की तरफ। भगवान राम ने फिर उसकी भुजा काट दी। फिर वो बाएं हाथ से पर्वत लेकर दौड़ा, फिर उसको भी भगवान राम ने भुजा को काट दिया। फिर अपना मुंह फैलाकर वो भगवान राम के ऊपर आक्रमण करने लगा। फिर भगवान राम ने उसके मुख को पूरा तीर से भर दिया, क्योंकि वहां पर देवता भी आ गए थे।
फिर भी वो पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुख में बाण भरे हुए वो भगवान की तरफ दौड़ा। फिर भगवान राम ने एक दिव्य अस्त्र लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर फिर रावण के आगे जाकर के गिरा। फिर भी उसका जो धड़ था, सर के अलावा जो शरीर था, वो आगे आगे भागा जा रहा था। प्रभु राम ने उसको दो टुकड़े में कर दिया और फिर बहुत सारे राक्षसों को दबाते हुए वो दोनों टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। ऐसा लगा जैसे दो पहाड़ गिरे हों। लेकिन उसका जो तेज था वो भगवान राम के मुख में समा गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता इत्यादि सब प्रसन्न हो गए। मुनिजन वहां पर आए और ये कहने लगे कि अब हे भगवान, समय आ गया है, आप रावण को मार दीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज थोड़ा समय हो गया। अब दिन का अंत भी हो गया, तो कल का युद्ध के बारे में हम आगे सुनेंगे, है ना। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं, किसी के मन में कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहता है कोई? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मैं सब